आज हम करेंगे 9th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर सेकंड लेसन में कल हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसे कहते हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य वो स्वास्थ्य है जिससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखता है, अपने आप को साफ सुथरा रखता है, अपने शरीर की देखभाल करना ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य है। ये हमने कल जान लिया था। इसके अलावा कल हमने ये भी जान लिया था कि भाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य में किन किन अंगों की सफाई करनी है, और सबसे पहला जो अंग था वो हमने कर लिया था, नंबर फर्स्ट पर था, वो हमने किया था त्वचा। त्वचा के बारे में सारी जानकारी हमने ले ली थी। आज हम जो करेंगे वो है हमारा बालों की सफाई। नंबर 2 करेंगे आज लेसन 2 में, और नंबर 2 है वो है बालों की सफाई। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में बालों की सफाई भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भी हमें अपने शरीर के सभी अंगों के साथ साथ बालों की सफाई रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाल हमारे शरीर को एक रोगों से लड़ने की, ये मानिए कि भाई बाल हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। किस प्रकार से? देखिए, बाल सुंदरता बढ़ाते हैं। एक तो ये है कि आपके बाल स्वस्थ, घने, चमकीले होंगे तो आपकी सुंदरता जो है वो बढ़ेगी। दूसरा, बाल क्या करते हैं, आपकी रक्षा कैसे करते हैं? बालों के शरीर पर होने से मक्खी और मच्छर वगैरह आपको नहीं काट पाते और मलेरिया जैसे रोग आपको कम होते हैं। लेकिन होने ये बाल ऐसे चाहिए जो स्वस्थ हों और बिल्कुल साफ सुथरे हों। तो हम क्या करें? अपने सिर के बालों की साफ सफाई की तरफ के ध्यान देने के लिए हम क्या करें कि भाई सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भाई बालों को लड़के प्रतिदिन धोए। देखिए, लड़के क्या करेंगे? प्रतिदिन धोएंगे अपने बालों को, क्योंकि उनके छोटे बाल होते हैं और छोटे बालों को प्रतिदिन आराम से धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। नंबर 2 है लड़कियां सप्ताह में 2 बार धोएं। भाई लड़कियों के बाल बड़े होते हैं तो लड़कियां क्या कर लेंगी? सप्ताह में 2 बार धोएगी। नंबर 3 है साबुन का इस्तेमाल करेंगे हम। देखो, बालों को धोने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बालों के ऊपर जो गंदगी है, जो हम तेल लगाते हैं उसके ऊपर गंदगियां, धूलकण वगैरह जमा हो जाते हैं, और अगर बिना साबुन के हम उनको साफ करें तो वो साफ नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 है गीले बालों में कंघी न करें। गीले बालों में कंघी ना करें। क्यों? क्योंकि गीले बालों में अगर आप कंघी करेंगे तो आपका ये नुकसान होगा कि बाल आपके टूट जाएंगे और एक दूसरे में उलझे रहेंगे, और जैसे ही आप उसको कंघी से सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूटेंगे। तो इसलिए गीले बालों पर कंघी ना करें, थोड़ा सूखने के बाद कंघी करें। नंबर 5 है बालों को सुखाकर तेल मालिश करें।
क्या करेंगे आप, बाल जैसे ही सूख जाएंगे, सूखने के बाद तेल की मालिश बालों के ऊपर आप करेंगे ताकि बाल आपके स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। ये 5th पॉइंट आपने देख लिए कि भाई बालों को प्रतिदिन धोएं। लड़के बालों को प्रतिदिन धोएंगे, लड़कियां सप्ताह में 2 बार धो लेंगी, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, साथ में शैम्पू भी हो सकता है। गीले बालों को कंघी नहीं करेंगे और बालों को सुखाकर तेल मालिश करेंगे। तो ये 5 पॉइंट हमने किए। इसके अलावा नंबर 6 देखिए, दही, आंवला व रीठे से बाल साफ करें, साफ करें। दही, आंवला व रीठे से बाल आप साफ कर लेंगे ताकि आपके बाल स्वस्थ और मजबूत बने रहेंगे। इसके अलावा नंबर 7 है साफ तौलिए, साफ तौलिए से बाल साफ करें, बाल साफ करेंगे। क्या है कि भाई बाल साफ करने के लिए तौलिया कैसा हो, साफ होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने घर में अपना तौलिया अलग से रखे। ये नहीं हो कि सबका कॉमन तौलिया हो, जो भी मर्जी आए वही उसको साफ भी नहीं करेंगे और अपने शरीर के ऊपर गंदगियां मलते रहेंगे। तो ऐसा ना करें, आप अपना एक अलग से टॉवल या तौलिया रखें ताकि वो समय समय पर आप उसको अपना साफ भी करते रहें। वो पर्सनल आपका होगा तो आप उस पर ध्यान देंगे और सफाई रखेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है वो तौलिया आपका है और आपने उसको साफ रखना है। तो तौलिया भी साफ सुथरा रखेंगे हम। और बालों को बिल्कुल जो है ये देख लें कि बाल बड़े भी नहीं होने दें। नंबर 8 है बालों को छोटा रखें, बालों को क्या करें, छोटा रखें, टाइम टाइम कर कटवाते रहें, क्योंकि बाल बढ़ जाने पर उनकी सफाई अच्छे से नहीं हो पाती और आप भद्दे और क्रूप भी लगते हैं। लड़कियां बाल बढ़ा लेती हैं, उनका अलग है, लेकिन लड़के साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने बालों को ज़्यादा लंबा ना होने दें, उनको टाइम टाइम पर कटवाते रहें। तो ये तरीका है कि बालों को साफ रखने का। बालों को छोटा रखें आप। और जू वगैरह होने पर नंबर 9 है जू होने पर जूनाशक शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ बातें थी, हमने 9 पॉइंट जाने कि बालों की सफाई आप कैसे रखेंगे। दही, आंवला और रीठे से बालों को साफ करेंगे, साफ तौलिए का से बाल साफ करेंगे, आप बालों को छोटा रखेंगे और जू होने पर जूनाशक शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, नंबर 3, वो करेंगे अब। और नंबर 3 पर हमारा आता है नाखूनों की सफाई। नंबर 3 पर हमारा आता है नाखूनों की सफाई। देखिए क्या करेंगे आप कि नाखून हमेशा छोटे रखें, नाखून छोटे रखें। नंबर 2 है
नाखून मुंह से न काटें, नाखून मुंह से नहीं काटने हैं। नाखून हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नाखून हमारे शरीर को रक्षा का काम करते हैं। आदि मानव के रूप में जब हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था तो हमारे हाथ और पैरों के नाखून जो थे वो हमारी रक्षा करने के लिए थे, अपने रहने के स्थल बनाने के लिए थे, हम इनका इस्तेमाल करते थे। आधुनिक समय में नाखून की कोई खास ज़रूरत मनुष्य के लिए रही नहीं है, क्योंकि ये हमारे हथियार होते थे उस टाइम, और आजकल हमने इतने घातक हथियार बना लिए हैं अपने विवेक और बुद्धि के बल पर कि इनकी ज़रूरत अब नाखूनों की हमें नहीं रही है। लेकिन फिर भी उंगलियों के ऊपर नाखून आज भी हमारे लिए रक्षा कवच के रूप में काम करते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन इनको जो है आप कभी भी बड़े ना रखें, नाखूनों को जो है मुंह से कभी भी आप ना काटें, और नाखून भिगोकर काटें। भिगोकर काटने से क्या फायदा होगा कि आपके नाखून जो है वो इतने सख्त नहीं रहेंगे और ब्लेड वगैरह लगने का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए आप अपने नाखूनों को क्या करेंगे, भिगोकर काट लेंगे, ताकि आपके नाखून जो है वो काटते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपके नाखून साफ हों। नंबर 4 है नेल कटर का प्रयोग करें। नेल कटर का प्रयोग करें भाई नाखून काटते टाइम, क्योंकि ब्लेड वगैरह लगने का खतरा रहता है। नेल कटर जो है वो आपके लिए सुरक्षित है, तो उसका प्रयोग आप करें। नंबर 5 है पैरों के नाखून भी काटते रहें, समय समय पर काटते रहें आप इनको। जैसे ही आपको लगता है कि नाखून बड़े हैं, आप नाखून काट लेंगे, तो ये सावधानियां आप बरतेंगे और नाखूनों की साफ सफाई आप ज़रूर रखेंगे, क्योंकि नाखून हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर गंदगियां मैल फंस जाता है, और जैसे ही हम लापरवाही बरतते हैं तो भोजन के द्वारा वो नाखूनों की गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हम जो है उस गंदगी को अपने शरीर में ले जाते हैं और बीमारियों का कारण बन जाता है। तो ये ऐसा ना करें। आप नाखूनों की सफाई के लिए ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। नंबर जो 4 है हमारा अगला जो अंग है हमारे शरीर का, कि भाई साफ सफाई रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाथों की सफाई। हाथों की सफाई में हम क्या करेंगे कि अपने हाथों को साफ सुथरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हाथों को साबुन से धोएं। हमारे हाथ जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ छूते हैं, कभी किसी वस्तु को, कभी किसी चीज़ को, कभी रेत मिट्टी को, कभी और किसी वस्तु को। हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें से हाथ हमारे एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करते हैं। हर छोटे बड़े काम के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन चीज़ों को जैसे जैसे हम छूते हैं उनके ऊपर पता नहीं कितनी सारी गंदगियाँ लगी रहती हैं, और उन गंदगियों को हम अपने हाथों के ऊपर ले लेते हैं, और जैसे ही हम भोजन करते हैं तो वो गंदगियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो हमें हाथों की सफाई करने के लिए सबसे पहले तो साबुन से हम हाथों को साफ सुथरा धोएं। ये भी ध्यान रखें कब कब धोएं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। खाना खाने के बाद वह शौच आदि के बाद
हाथ साबुन से साफ करेंगे आप। देखिए क्या है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को साबुन से साफ करेंगे। शौच आदि जाने के बाद आप जो है साबुन का इस्तेमाल करेंगे अपने हाथों के ऊपर। और आजकल जो कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, उससे बचाव के लिए भी सरकार बार बार आपको सचेत कर रही है टीवी और रेडियो के माध्यम से कि आप अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन के झागों द्वारा अच्छी तरह से मल करके साफ करें, ताकि ये बीमारी आपको ना लग पाए। तो ये ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें। और नंबर 3 है बचपन से ही हाथ धोने की आदत बच्चों में डालें, बच्चों में डाल दें। क्या होगा कि बच्चों को अगर शुरू से ही हम हाथ धोने की आदत डालेंगे कि वो जब भी खाना खाएं या शौचालय से निवृत्त हों, अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। ये आदतें अगर हम डालेंगे तो हमारे हाथ जो है वो साफ सुथरे रहेंगे, बीमारियां हमें नहीं लगेंगी और देखने वालों को भी हमारे हाथ अच्छे लगेंगे। साफ सुथरे हाथ जो है वो आपको भी और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। ये नहीं हो कि गंदगियों भरे हाथ हम जब मर्जी आए खाना खाने बैठ जाएं और जब मर्जी आए मैले कुचैले हाथों को लिए आप अपना और कार्य जैसे पढ़ाई वगैरह करते रहें, तो ये सही नहीं है। दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और बीमारियां भी आपको घेर लेती हैं। इसलिए हाथों की सफाई ज़रूरी है। ये पॉइंट थे। इसके अलावा देखिए नंबर 5 पर हमारा कौन सा अंग आता है, वो हम देखेंगे पैरों की सफाई। इसी तरह से हाथों की सफाई जैसे हम करेंगे, नंबर 5 पर है पैरों की सफाई। इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप कि भाई जो हमारे पैर हैं, पैरों की सफाई जो है वो किस प्रकार से ज़रूरी है। जैसे हाथों की सफाई वैसे पैरों की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि पैर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें यहाँ से वहाँ ले जाने में हमारे पैर योगदान देते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमारे पैरों का महत्वपूर्ण सहयोग होता है हमारे शरीर को दाएं से बाएं घुमाने में। अन्य एक्सरसाइज करते टाइम हमारे पैरों के ऊपर दबाव पड़ता है, जैसे रनिंग वगैरह करते हैं आप, तो आपके पैर जो है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और पैरों के नाखून अगर बढ़ा के आप रखेंगे तो आपके जूतों के अंदर से नाखून जो है ना वो खराब होने का खतरा रहता है। क्योंकि जूते अभी कभी भी आप छोटे साइज़ के ना लें, बच्चों के जूते थोड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि उनका पैर बढ़ रहा होता है। तो पैरों की सफाई में ज़रूरी है कि भाई आप नाखून काट के रखें। जब नहाते टाइम ये ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से साफ़ सफाई आप करें, मैल वगैरह निकाल दें तो आपके पैर साफ़ सुथरे रहेंगे। एड़ियाँ वगैरह अगर फट जाती हैं तो आप उनको रगड़ के साफ़ करें और उसके बाद वैसलीन या तेल आदि लगा करके वो रखें, ताकि वो एड़ियाँ आपकी ख़राब ना हों। जहाँ तक संभव उसके आप जूतों का इस्तेमाल करेंगे। नंगे पैर आप बिल्कुल नहीं घूमेंगे, क्योंकि पैरों में नंगे पैर घूमने से आपके पैरों की जो चमड़ी है उसमें दरारें फट जाती हैं और फिर बाद में आपके पैर कुरूप लगते हैं और दर्द भी आपको सहना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने पैरों की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। सर्दी के दिनों में भी आप उनकी देखभाल करें और गर्मी के मौसम में भी गर्म वातावरण हो तब भी आप नंगे पैर नहीं घूमेंगे, सर्दियों में भी नंगे पैर नहीं घूमेंगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ एक खास ध्यान रखने वाली, जिससे आप पैरों की सफाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 हमारा है वो है आँखों की सफाई। नंबर 6 है आँखों की सफाई। देखिए हमारे शरीर का पूरे के पूरे सभी के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आँखें हमारे लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं। कारण है क्योंकि पूरी दुनिया को दिखाने का काम हमारी आँखें करती हैं। अगर आँखें नहीं हैं तो संसार नहीं है। ये कथन आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों से, आँख गई संसार गया। तो आँखें नहीं रहेंगी तो हमारे लिए ये दुनिया ही नहीं रहेगी,
क्योंकि हम इस दुनिया को देखने के लिए आँखों का इस्तेमाल करते हैं। आँखें हमारी साफ सुथरी हों इसके लिए हम क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे। नंबर 1 करेंगे, ठंडे पानी से आँखें धोएं। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा कि भाई आपकी आंखें जो है वो थकान महसूस होगी तो वो थकान दूर हो जाएगी और आपकी आंखों में ताजगी और चमक आ जाएगी। धूल मिट्टी है वो भी साफ हो जाएगी। कम व अधिक प्रकाश में कढ़ाई, सिलाई व पढ़ाई न करें। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों के ऊपर जोर पड़ेगा और आपकी आंखें खराब होने का खतरा रहेगा। तो कभी भी आप अधिक प्रकाश में और कम प्रकाश में ना तो कढ़ाई का काम करें, ना सिलाई का काम करें और ना ही पढ़ाई का काम करेंगे। कारण है उसका क्योंकि इससे आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। नंबर 3 है धूल मिट्टी। धूल मिट्टी से आंखों को बचाएं। क्या करेंगे आप? धूल मिट्टी से आंखों को बचा के रखेंगे। नंबर 4 है आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। देखिए आंखों को आप ना रगड़े क्योंकि आंखों को रगड़ने से क्या होता है आपकी आंखें जख्मी हो जाती हैं और फिर वो जख्म जो है वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये ध्यान रखें। ये हमने 4th पॉइंट कर लिए। नंबर 6 है हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से आपकी आंखें क्या रहेंगी? तरोताजा रहेंगी। नंबर 7 है लगातार कई घंटे बारीक काम न करें। बीच बीच में क्या करें? गैप दें अपनी आंखों को, रिलैक्स भी महसूस करवाएं। लगातार कई घंटे बारीक काम आप नहीं करेंगे क्योंकि लगातार बारीक काम करने से आपकी आंखों में थकान आ जाती है। नंबर 8 है जरूरत होने पर चश्मा का प्रयोग करें। जरूरत होने पर क्या करें? आप चश्मा का प्रयोग करें क्योंकि अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको चश्मे की ज़रूरत है तो आप चश्मे का प्रयोग करने में किसी प्रकार की झिझक और शर्म महसूस नहीं करेंगे क्योंकि चश्मा जो है आपकी नज़रों के लिए डॉक्टर की सलाह के ऊपर आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप ये महसूस ना करें कि मैं चश्मा लगाने से भद्दा लगूंगा, कुरूप लगूंगा, ऐसा महसूस ना करें। ऐसा करने से आपको क्या नुकसान होगा? जो आंखों की कमी है वो आपकी बढ़ जाएगी और आपकी आंखें फिर बाद में
और ज़्यादा रोगी हो जाएंगी। तो इनके लिए आप ये ध्यान रखें कि चश्मा का इस्तेमाल करने के लिए अगर डॉक्टर कहे तो लगा लें आप। और 9th नंबर है हरी घास में नंगे पैर घूमे। सुबह सुबह ओस भरी जो घास होती है, हरी घास, उसके ऊपर आप घूमें तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें थी, हमने आंखों की साफ सफाई के लिए ये पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं 9। तो ये था आज का हमारा कार्य कि हम शरीर के किन किन अंगों को व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत साफ रख सकते हैं। कुछ एक चीज़ें और अभी बाकी रह जाती हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना।